मैं अनिल तुगनाथ सर से एक सवाल लेना चाहता हूं। अनिल तुगनाथ सर, केवल इस मीटिंग के बारे में नहीं, इस मीटिंग से 2 हफ्ते पहले दुशांबे में जो मीटिंग हुई उस बैकड्रॉप के बाद ये मीटिंग हो रही है, जहां दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले और अलग से मिले, द्विपक्षीय बातचीत हुई, जहां पर भारत ने बड़ा सख्त संदेश दिया कि एलएसी पर जो विवाद है इसको कम करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे ये तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आपका क्या मानना है, क्या उस बातचीत का असर इस मीटिंग पर दिखेगा? देखिए गौरव, बात ऐसी है कि चीन अभी जो कई बार ये मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमने देखा है कि पहली बार भी जब मॉस्को में मीटिंग हुई थी डॉक्टर जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच में, तो एक 5 सूत्री बातें हुई थी कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए, और उसके बाद डिस्कशंस हुए थे। और जैसा जनरल साहब ने बताया कि कुछ अचीवमेंट्स हुए हमारे उसमें किसी तरह से, लेकिन उसके बाद लगभग 3-4 महीने से कोई बात भी नहीं हुई है, ना कोई मूवमेंट हुआ है, और दूसरी तरफ दोनों साइड से ही जो है तैयारी पूरी है। तो चाइनीज भी अपना बढ़ाते जा रहे हैं और हमने पूरा रिस्पॉन्स उसका तैयार किया हुआ, तो ये बात सब जानते हैं। तो जो दुशांबे में अभी जो मीटिंग हुई थी जिसका जिक्र आपने किया, उसमें दोनों ने यही बात की कि ये जो तनाव है ये हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, और इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट का फॉर्मूला बनना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए। तो ये जो मीटिंग हो रही है ये डायरेक्ट रिजल्ट है उसका। तो मैं ये समझता हूं कि इस बार कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर नजर आना चाहिए। हालांकि बड़ी अच्छी बात कि इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, तो ये माने कि 12वें दौर की बातचीत है, और कम से कम एक पॉजिटिव साइन तो ये है कि दोनों देशों के बीच अभी बातचीत का जो सिलसिला है वो बरकरार है, और ये उम्मीद है कि इससे विवाद सुलझाया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक उम्मीद का सवाल है तो गौरव, आज दिन शनिवार है, महीने का आखिरी दिन है, सुबह का समय है, तो मैं किसी भी तरह की नकारात्मक बात से शुरुआत नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कल शाम में ताइवान के एक बहुत सीनियर लेवल के राजनयिक से मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए, हम चाइनीज़ को आपसे बेहतर समझते हैं, और क्योंकि हमारा तो डीएनए एक है, और आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। तो ये तो मोटे तौर पर कंक्लूजन है, लेकिन फिर बात वही है कि आज से ठीक 15 दिन पहले, यानी 15 जुलाई को जब दुशांबे में दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले थे, तो एक फैसला हुआ था। फैसला ये हुआ था कि फरवरी में जो डिसएंगेजमेंट हुआ पेंगोंग त्सो इलाके में, उसके बाद से चीन बातचीत के टेबल पर गंभीरता से कभी आई नहीं है। तो इसलिए जल्द से जल्द आना होगा, और बाकी फ्रिक्शन पॉइंट पर जल्दी से जल्दी डिसएंगेजमेंट करने होंगे। तो आज उसी परिदृश्य में, आज उसी मैंडेट के साथ दोनों देशों के कमांडर लेवल की बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि अगर चीन वाकई में गंभीर है डिसएंगेजमेंट को लेकर, तो आज उनके लिए एक अवसर है, और अगर आज हम कुछ खास प्रगति नहीं कर पाते हैं तो मतलब फिर वही बात है जो ताइवानीज कहते हैं कि चाइनीज एक बार वहां आ गए हैं तो बस वो टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास के लिए फिर आप जितने दौर की बातचीत करें वो करते रहिए। चलिए ठीक है, मैं आता हूं मनीष आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।